सर्वदेवता वंदनं सर्वसर्वा पुनः पारणता परं परापरं सोमदेवनिरञ्जनं निराकारं निर्मलं तस्य साधु वन्दनम्। आज हम इस विद्यालय की स्थापना 1953 में हुई और तब से इसका संचालन होता रहा। इसमें उपस्थित महाशय आगंतुक हमारे पूर्व स्नातक श्री मूर्तिचंद जी और सभी छात्रों विद्यालय का संचालन होता रहा। संचालन होते होते जिस समय हम पढ़ते थे तो श्री गुरुदेव ने विद्यालय की जो जमीन है 4 बीघे जमीन ये रहल रखी थी और रहल रखने के बाद फिर इसमें धर्मशाला बनाई थी। धर्मशाला को फिर पाठशाला में परिवर्तित किया और 1950 से सब तैयारी थी 1953 से और 1900 हम इसमें पढ़ लिख करके जो है सन 76 में इसकी बागडोर वो गुरु जी ने हमको समर्पित कर दी श्री बलराम जी। तो तब से लेकर के इसकी सेवा में हम संलग्न हो गए। इसी बीच में हम बल्लावा 6 वर्ष के लिए बल्लावा गए और वहाँ विद्यालय को मान्यता और ग्रांट और सब चीज दे करके और गुरु जी का जब शिविर पूरा हो गया 1981 में तो हमें यहाँ आना पड़ा तो यहाँ गए। तब से लेकर के 1917 तक ये प्रधानाचार्य पद पर रहे और उसके बाद भी सेवा भाव में लगे हुए हैं। तो उस समय जब मैं तो 2 कमरे इधर और एक ऑफिस था। ऑफिस में बैठने के बाद ये दिखता था तब ऊपर से वो निर्णय गिर जाए तो ऐसी स्थिति थी। वो फिर पुनः उसको छत बनवा कर फिर दोबारा डलवाई दोबारा डलवाई और फिर विकास कार्य शुरू किया। तो विकास कुछ दिन तक तो सोचते रहे कि भाई हमारे से ही क्या पूरा ही नहीं होगा। जो नींव भरी थी नींव भरी हुई किसको होगी तो ये था हमारे से पूरा ही नहीं होगा। लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी और आशा के साथ लगे रहे और अकेला चला भार को नहीं छोड़ता है। सभी जो पुत्र के कर्मचारी थे उन सबका सहयोग था। मैं समझता हूँ मोदी जी ने भी और कुलदीप जी ने भी मैं खड़ा हो जाता था सुबह सब सामान इकट्ठा करके और लेंटर डालते थे। लेंटर ईट चलाते थे लेंटर डालते थे सब काम करते थे। तो वे एक यादगार है। जब आप इस परिसर में कह देंगे तो ये याद आओगे कि हमने किया था। तो ये सब एक स्मरण रह जाता है स्मरण बन जाता है। तो ये सब कार्य हुए। विद्यालय को जैसे वहाँ ग्रांट दिलवाई थी वैसे यहाँ भी जो पाठशाला की उत्तर मनवाता उसको आचार्य मानता ली और उसको वनीकरण के लिए प्रयास किया। मार्च 1982 में ये विद्यालय केवल का विद्यालय हो गया और बनने के बाद उसके बाद 3 विषयों में मान्यता बोल दी और हमने सन 76 में चूंकि दादू संप्रदाय की यहाँ गलती है तो दादू संप्रदाय के नीचे विद्यालय और महाविद्यालय दोनों है। तो उस
उसमें उसी के स्थान पर हमने ये किया कि दादू संप्रदाय के विद्यालय और बलराम जी ने इसकी स्थापना की, तो दादू बलराम दोनों नाम आने चाहिए हर व्यक्ति के मुँह से। तो दादू बलराम संस्कृत महाविद्यालय का नाम परिवर्तित किया गया। आदर्श संस्कृत पाठशाला विद्यालय दादू बलराम संस्कृत महाविद्यालय इसका नाम परिवर्तित किया गया। और परिवर्तित करने के बाद दिन दूनी रात चौगुनी ये उन्नति की ओर अग्रसर है। तो हम परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि और उन्नति की ओर हो। अब जो मुझे अब कष्ट हो रहा है वो कष्ट ये है कि गुरुकुल में जैसे मोतीचंद जी ने बताया कि गुरुकुल में प्रवेश होने के बाद फिर जो है गुरु का अधिकार हो जाता है, फिर माँ बाप का अधिकार नहीं होता। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ मोदी जी रोजाना 35 गार्जियंस विद्यालय में पहुँचते हैं बच्चों को पता लेने के लिए। क्या पता लेना, उनको कुछ रोटी बनाना होंगे, उनको कुछ खाने खाता है, बिस्कुट दे जाएंगे। एक दिन मैंने देखा एक कट्टा भर गया बिस्कुट का, कितने उनके पास है। अरे भाई जो बिस्कुट में मिलता है सुबह नाश्ता देते ही हैं, भोजन देते ही हैं, शाम को भोजन देते ही हैं, उनको अपने अनुसार हम चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो कहा जा रहे जब 8वें दिन आओगे, 8वें दिन या 10वें दिन या 15वें दिन आओगे तो ध्यान उनका वही नहीं आता है। बिल्कुल वो क्या ध्यान रहेगा, क्या गुरुओं के प्रति उनकी श्रद्धा रहेगी। तो इसमें सुधार करना होगा। यहाँ के जो 17 संतान करते हैं जो यहाँ उन सबको ध्यान करना होगा। अगर भाई गार्जियन जो है उतना ही आवे, जबकि प्रभात आश्रम में छुट्टी नहीं होती कभी। अच्छा, और हाँ, और ये मोतीचंद जी जब प्रभात आश्रम में इनको दाखिल किया, ये 12वीं पास करने के बाद घर गए तो घर वालों को पहचाना ही नहीं, इनको भरा ही नहीं, वहाँ तो खत्म हो गया पहले। इन्होंने जब अपना परिचय दिया तो उसके बाद घर वाले समझे हाँ है, सब मोती जी में प्रवेश किया। तो इस तरह की स्थिति हम यहाँ बालकों काम भूल जाए, बालकों के पास तो 8वें दिन आने का मतलब जो है ये है कि वो गड़बड़ी है। तो हाँ, मैं उसको सही मानता हूँ, बहुत गलत मानता हूँ, इसका प्रभाव होता है। क्योंकि हमारा एक मत यही है कि गुरु इस दरवाजे के अंदर आने के बाद ये सब एक माता पिता की संतान है। ये अलग अलग माता पिता नहीं, अलग अलग माता पिता के हाथ से निकलने के बाद है बात, लेकिन यहाँ आने के बाद में छोटे बड़े भाई हैं और एक माता पिता की संतान। तो वही नाता रहना चाहिए। जो गार्जियंस हैं वे कम है। देखिए जन्माष्टमी में छुट्टी हम देते हैं, दीपावली पर हम देते हैं, और उसके बाद ये शारदा अवकाश जो शरतकालीन अवकाश होता है, शीतल अवकाश होता है, वो हम देते हैं। बीए में छुट्टी कर देते हैं, और होली की छुट्टी हम देते हैं, और फिर गर्मी की छुट्टी फिर मिलती है। इतनी छुट्टियों में भी घर जाते हैं हमारे बच्चे। तो उसके बाद भी मतलब घर वालों को साथ नहीं है, उसके बाद फिर भी बराबर खर्च करेंगे और केवल मात्र 500 रुपये 500 रुपये की चाय पी जाते हैं एक दिन हैं। और जो शराबी सा होता है एक दिन में पी जाएगा 500। अच्छा, तो उस फीस को भी पूरी तरह से मतलब देते नहीं है, उसमें कटौती कर गए। अच्छा, तो ये ध्यान रखना चाहिए। ये इसे यज्ञ को मैं साक्षी करके बहुत कुछ बता दिया इसके विषय में, और मैं जो बताया मैंने व्यवस्था के विषय में बताया है। तो इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इतने अच्छे अच्छे विद्वान हैं जो ये राजेंद्र विराट कराए। तो राजेंद्र विराट जी पूरे भारत में 6 हुई, बहुत सरल भाषा में बोलते हैं, सरल आदमी है। हाँ, तो वे कराए। और वो विद्या महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति थे, आनंद त्यागी उनका ही कहते हैं। अच्छे व्यवहारिक आदमी आए, कल आप फिर तो जल्दी में लेकिन फिर वो ठीक काम करके चले। तो इस प्रकार और भी कई वो बनता है कटाया वो भी अच्छे सुलझे हुए हैं। तो कहने का मेरा
मेरा अभिप्राय है जहाँ हम ये सोचते हैं हम मथुरा चले, वृंदावन चले, बनारस चले, और बनारस के बाद हम अयोध्या में दुनिया में घूमे, बद्रीनाथ, केदारनाथ सब जगह जाना है और वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ आपको उनके दर्शन होते हैं जो भाव मिलते हैं, उनसे ज़्यादा विद्वान, ज़्यादा मतलब प्रभावशाली आपको दर्शन आपको यहाँ मिलते हैं। तो हम ये प्रयास करते हैं मैं एक अच्छा आदमी आपने अच्छे यहाँ वो थे पहले वो मंडल मिश्र थे। मंडल मिश्र बहुत व्यवहारिक आदमी, राजस्थान के थे, पूरे भारत में छाए हुए थे, राजनीति के क्षेत्र में भी थे। तो ऐसे विद्वान भी यहाँ है, राम शर्मा यहाँ है, अशोक